हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज अब सब जानते हैं कि हम आज अध्याय 37 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से जो श्री चैतन्य चरितामृत से ली गई है। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल अध्याय 36 जो हमने पाठ किया था, तो हमने देखा था कि अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया था। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि श्याम कुंड और राधा कुंड का हमने पढ़ा नहीं था, बट हमने आपको बताया था कि अरिष्टासुर के एक खोर से बना हुआ जो गड्ढा था उससे श्याम कुंड बना, और उसके ही बिल्कुल बगल में ही फिर बाद में राधा कुंड बनाया गया। और इसके बाद नारद मुनि जो आकर कंस से बताते हैं कि पूरी क्या घटनाक्रम हुआ था, और उसको वसुदेव जी ने पूरी सच्चाई नहीं बताई, तो वो काफ़ी क्रोधित हो गया था। तो फिर उसके बाद उसने वसुदेव जी और देवकी को वापस जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। तो फिर कंस ने एक प्लान बनाया कि भगवान श्री कृष्ण को वो कैसे मारेंगे। तो अक्रूर जी को भेजा कि अब जाके उन्हें लेके आइए, और कुवलया पीड़ हाथी के साथ उनको वध करने का प्लान था। और दूसरा जो मल्ल युद्ध योद्धा थे, रेसलर्स थे, उनसे एक रेसलिंग मैच का आयोजन करवाया। तो चानूर, मुष्टिक, शल और तोशल ये प्रमुख उनमें से थे, तो उनको मारने का प्लान था। और इससे पहले वो केशी राक्षस को कह चुका था कि तुम जाओ और इस बालक को जो है आप वध करके आओ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, जिसका शीर्षक है असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार। कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया, यानी घोड़े का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में मन की गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी अयाल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। तो अयाल जो है ये घोड़े के जो ऊपर बाल होते हैं, इसको अयाल कहते हैं, या इंग्लिश में मेन कहते हैं। तो बहुत विशाल राक्षस था ये, और इसने ऐसे ही रूप धर लिया एक बहुत विशाल अश्व का। तो इनके पास जो सिद्धि थी उनसे ये बड़े-बड़े अ, राक्षस रूप धारण कर सकते थे जैसा वो चाहें। वह हिनहिनाने लगा एवं संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूँछ को एक विशाल मेघ की भाँति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिनहिनाहट से सभी वृंदावन निवासियों को भयभीत कर रहा है। तो जैसे घोड़ा आवाज़ करता है हिनहिनाने की, तो उसकी हिनहिनाने से ही सभी वृंदावनवासी भयभीत हो रहे थे, इतना ज़ोर से वो आवाज़ कर रहा था। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और असुर केशी के सम्मुख खड़े हो गए।
जब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो वह अश्व सिंह गर्जना के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा। उसके जबड़े पूरी तरह खुले थे, मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा। अपने शक्तिशाली, उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। तो वो पहले बहुत बहुत ज़ोर से, बहुत तीव्रता से भगवान की ओर भागता हुआ आया अपने दाँत को खोल के, क्योंकि भगवान ने उसका जो युद्ध करने का जो उसकी इच्छा थी वो मंशा समझ ली। तो भगवान की ओर बहुत वेग से आया, पूरे जबड़े खुले थे और आके फिर उसने अपने पाँव से भगवान को कुचलने का प्रयास किया। लेकिन किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व को चारों ओर घुमाने लगे। तो वो अपने पाँव से भगवान को दबाने लगा, कुचलने लगा। भगवान ने उसकी दोनों टाँगें पकड़ के उसको चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। कुछ प्रदक्षिणाओं के बाद, यानी कुछ थोड़ा बहुत थोड़ी देर घुमाने के बाद उन्होंने उसे इस प्रकार 100 गज दूर फेंक दिया, जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। तो घुमा के भगवान ने फेंक दिया। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया। चेतना शून्य का मतलब बेहोश हो गया। किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था। जैसे ही केशी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। तो देखते हैं कि ये दानव है, ये असुर है, भागता हुआ भगवान की ओर फिर से आया उसी प्रकार। तो अब भगवान ने क्या किया, इसके मुख के अंदर अपना जो हाथ है वो डाल दिया और बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सर्प किसी खेत की बिल में घुस गया हो। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लौह शलाका के समान प्रतीत हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, तो भगवान ने अपना हाथ जैसे उसके मुख में डाला, तो अपने हाथ का जो टेम्परेचर है, जो उसका तापमान है, उसको बढ़ा दिया और उसको ऐसा लगा जैसे एक तप्त लौह शलाका, यानी कि एक हॉट आयरन रॉड, जैसे गरम लोहे की वो हो, सरिया हो, बिल्कुल ऐसा लगा उसको। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार पाने लगा और केशी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। तो भगवान ने अपना जो हाथ है उसका उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, मतलब उसका साइज़ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसका जो कंठ है वो सफोकेट हो गया, कंठ जो है वो गला घुट गया। जैसे-जैसे उस विशाल अश्व की साँस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। वह अपने पैर इधर-उधर फेंकने लगा। उसकी अंतिम साँस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए। पथरा गए मतलब एकदम से बाहर आ गए सॉकेट से, जैसे व्यक्ति नेत्र जो हैं उसके जो आई बॉल्स हैं वो बाहर आ गए एवं उसने एक साथ मल-मूत्र त्याग दिया। तो हमने देखा था अरिष्टासुर का भी बिल्कुल इसी प्रकार से वध भगवान ने किया था कि उसकी मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। उसको उसका वध तो भगवान ने उसको फेंक कर उसको हमने पढ़ा था पदाघात करके, मुक्का मारा, लात मारी तो उससे वो मर गया था। इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उन्हें इतनी सरलता से असुर के प्राण अंत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश में देवगण चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो बहुत सरल था ये, लेकिन जो देवतागण थे वो इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने उसी समय पे पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। तो जो ये डीमन, यानी ये जो राक्षस था, ये इस श्रृंखला में आखिरी राक्षस हुआ, है ना? क्योंकि अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाएँगे, क्योंकि अक्रूर जी उनको लेने के लिए आ रहे हैं। तो केशी जो था वो आखिरी भगवान ने राक्षस मारा जो वृंदावन में। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण,
आप अनंत परमात्मा हैं। आप समस्त योगिक शक्तियों के परम नियंत्रक हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही में लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं में के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं, जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। आप जीवात्माओं के सब कर्मों के साक्षी हैं और उनके हृदयों में स्थित आप उनके परम नियंत्रक हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। सृष्टि के पूर्व भी आप स्थित थे और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? भक्त शिरोमणि नारद मुनि कर रहे हैं। और ये जो पूरी घटना हुई केशी असुर को मारने की, तो फिर वो एकांत स्थान में भगवान श्री कृष्ण से आके मिले, ताकि वो जो बाकी ग्वाल-बाल थे, उनको इस बात का संदेह ना हो कि भगवान से कोई अलग से कौन मिलने आया है। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना शुरू की और फिर वो भगवान की जो स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें भगवान की जो स्थिति है, उसको बता रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई भक्त भगवान को, हम भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान को क्या करना चाहिए? उनका गुणगान करना चाहिए। और उनके हम ये देखते हैं कि जितने ही भक्त, अगर आप चाहे कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ देखेंगे, नारद मुनि की प्रार्थनाएँ देखेंगे, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएँ देखेंगे, तो सभी भक्त जो हैं पहले भगवान का गुणगान करते हैं और फिर अपनी दैन्य स्थिति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप सभी के हृदय में बैठे हैं। कैसे? जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी है। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं और क्या करते हैं आप? अ, उप उपदृष्टा अनुमंता, क्या करते हैं? आप सबके साक्षी हैं और उनके परम नियंत्रक भी हैं। और इस सृष्टि से पहले भी आप थे और आपकी सम जो ये श आपकी शक्ति से ही पूरी ये सृष्टि चल रही है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। आप ही के द्वारा इसका पालन होता है और आप ही के द्वारा नाश होता है। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शाश्वत रूप से परम नियंत्रक हैं। हे मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है, जो वास्तव में असुर हैं। ये राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए ही इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए ही इस भौतिक जगत में आते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपने आपका जो अवतरण है, आप क्यों आए हैं इस संसार में, इस सृष्टि में आपने क्यों अवतरित हुए हैं? कि जो ये तथाकथित राजा हैं, जैसे कंस जैसे राजा, जो वास्तविकता में क्या हैं? वो असुर हैं, लेकिन वो बन गए हैं क्या? वो राजा बन गए हैं। तो इन राक्षस राजकुमारों ये राजकुमारों के वेश में, इनका जो वेश इन्होंने धारण कर रखा है, उसमें लोगों को छल रहे हैं और आप अपना ये वचन पूरा करने आते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों को संहार के लिए आप भौतिक जगत में आते हैं। तो फिर आगे वो क्या बोलते हैं? अतएव मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चाणूर, मुष्टिक जैसे असुरों, अन्य मल्ल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए मैं परसों मैं देखूँगा। तो वो आगे की घटना जो है, नारद मुनि अ, त्रिकालदर्शी हैं, वो आगे देख सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में, वो पूरा देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि परसों मैं देखूँगा कि आप क्या करेंगे। चाणूर, मुष्टिक जैसे असुर जो मल्ल योद्धाएँ हैं, और हाथी जो कौन थे, हमने पढ़ा था कल, कुवलयापीड़ हाथी, उनको आप मारेंगे और फिर कंस को भी मार देंगे। कब? परसों, यानी कि अक्रूर जी आने वाले हैं लेने के लिए। तो परसों मैं ये देखूँगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूँगा। इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मूर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों को मारा जाना भी देखने में समर्थ होऊँगा। आप स्वर्ग की राजधानी से पारिजात पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूँगा। तो अब आने वाले चैप्टर्स में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, नारद मुनि उसका एक बहुत ब्रीफ सा आपको एक विंडो से दिखा रहे हैं कि देखो ये लीलाएँ हम पढ़ने वाले हैं अब आगे। तो
नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, तदंतर आप किस प्रकार शूरवीर भूपालों की कन्याओं, अर्थात भूपाल मतलब राजा, की कन्याओं अर्थात राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल चुकाकर विवाह करते हैं, यह दर्शन करने में मैं समर्थ होऊँगा। तो हम पढ़ेंगे कि भगवान ने किस प्रकार उनकी 8 प्रमुख रानियों से शादियाँ हुई और उसके बाद कैसे 16,100 राजकुमारियों से शादी हुई। जब कभी कोई क्षत्रिय एक सम्राट की अनिंद, सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह की अभिलाषा करता है, तो उसे अपने प्रतियोगियों से युद्ध करके विजयी होना पड़ता है, तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। नारद मुनि ने कहा, मैं ये भी देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा नृग को नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। यह कार्य आप द्वारका में संपादित करेंगे। तो अभी तक तो ये लीला जो बात कर रहे थे, ये मथुरा की बात थी। अब इसके बाद अब द्वारका में कौन सी लीला के बारे में बता रहे हैं? राजा नृग की कथा। तो राजा नृग जो थे वो एक उनको शरीर प्राप्त हो गया था एक लिज़र्ड का, छिपकली का। तो उनके जो बच्चे थे, भगवान श्री कृष्ण के जो वो बच्चे थे, बेटे थे, उन्होंने उनको ढूँढा और बाद में भगवान ने उनका उद्धार किया, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आप अपनी पत्नी एवं स्वयंतक मणि को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस दृश्य का दर्शन करने में भी मैं असमर्थ होऊँगा। किस प्रकार ब्राह्मण पुत्र मृत्यु के पश्चात परलोक चले जाने पर भी आप उसकी रक्षा करते हैं, ये भी मैं देखूँगा। तदनंतर पौंड्रक असुर के मारे जाने एवं काशी की राजधानी को जलाकर भस्मासात किए जाने के समय भी मैं आपके दर्शन मैं करूँगा। तो ये 3 लीलाएँ क्या हैं? एक तो भगवान की जो विवाह हुआ, समंतक मणि वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, उसमें भगवान की शादी हुई सत्यभामा से। और फिर भगवान अपने गुरु के ब्राह्मण जो उनके गुरु थे, उनका पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उनको लेकर वापस आए। और फिर एक राजा था पौंड्रक, जो अपने आप को कहता था कि मैं वास्तविकता में कृष्ण हूँ और ये वाला कृष्ण है, ये तो झूठा कृष्ण है। तो वो बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह कपड़े पहनता था, मोर पंख लगाता था। तो पौंड्रक असुर को मारे जाएँगे और काशी की राजधानी को भगवान ने कैसे काशी के सम्राट को मारा और उसकी पूरी राजधानी जला दी। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। महाराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ, राजसूय यज्ञ उन्होंने किया, के समय चेदी राजा एवं दंतवक्र का वध करते हुए भी मैं आपके दर्शन करूँगा। इनकी इनके अतिरिक्त भी आपके द्वारकावास के काल में मैं आपके अनेक शौर्यपूर्ण कार्यों के दर्शन करना मेरे लिए संभव होगा। आपके अनुग्रह से संपादित इन सब लीलाओं के सारे विश्व में महान कवियों द्वारा गान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे एवं अजेय मृत्यु के अवतार शाश्वत महाकाल के रूप में आप वहां एकत्र समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। तो फिर आगे हम महाभारत का युद्ध जो है खैर वो इस बुक में तो हम नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा सा उसका एक सेक्शन आएगा कि बलराम जी कैसे उस समय पर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हम इस सारी लीलाओं के बारे में क्या करते हैं, सब महान कवि उनका गान करते हैं। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मारे जाते हुए देखूंगा। मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा आपने माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी अनंत शक्ति अपार है। उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो भगवान खुद भी गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया शक्ति है वो बहुत बहुत मुश्किल है उसको पार कर पाना। ले माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेते हैं वही उसको पार कर सकते हैं। मेरे प्रिय भगवान, आप परम नियंत्रक हैं। आप अपनी अपनी ही अंतरंगा शक्ति के अधीन हैं एवं यह सोचना कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर हैं एकदम व्यर्थ है। आपने यदुवंश में अथवा वृष्णि वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं हैं। अतएव आपके पाद पद्मों में मैं आदर पूर्वक प्रणाम अंजलि अर्पित करता हूँ। भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करने के बाद नारद मुनि आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गए। तो भगवान से वो प्रार्थना करने आए थे
और भगवान की आगे जो आने वाली अग्रिम लीलाएँ हैं, उन्होंने उसके बारे में भगवान का गुणगान किया और फिर वो भगवान से आज्ञा पाकर वापस चले गए। तो नारद मुनि को हमने कल पढ़ा था कि उनका एक और नाम क्या है? देवदर्शन, यानी कि जो लोग देवताओं के स्तर पर हैं, वही उनका दर्शन कर सकते हैं। तो अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी, नारद मुनि जन साधारण को यह प्रतीति करा देना चाहते थे कि श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदुवंश में उनका आविर्भाव अथवा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि उनके कर्म उनके आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते। वे सब उनकी क्रीड़ाएँ हैं और ये सब उनके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए वे वास्तविक एवं प्रामाणिक तथ्य हैं। तो वो सब भगवान की लीलाएँ हैं और नारद मुनि ये जनसाधारण को, यानी कि सबके लिए ये एक शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान की जो ये आविर्भाव है या अर्जुन के साथ जो उनकी दोस्ती है, मैत्री है, तो वो सब उनके कर्म नहीं है, यानी कि उनको उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अगर किसी से आसक्त होते हैं तो हमको उसका फल भोगना पड़ता है। तो ये सब उनके लिए क्या है? क्रीड़ाएँ हैं। उनके सिर्फ़ उनकी ये लीलाएँ हैं, पास टाइम्स हैं। लेकिन हमारे लिए वो वास्तविकता में प्रामाणिक तथ्य हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब असुरकेशी का भी उद्धार तो हो गया। अब असुरकेशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गायें चराने के लिए इस प्रकार चले गए, जैसे कोई नूतन घटना ही घटी ना हो, यानी कोई बात जैसे हुई ना हो, बिल्कुल नॉर्मल दिन उनका चल रहा है। तो श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वाल-बालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत रूप से दिव्य गतिविधियों में रत रहते हैं। परंतु कभी-कभी विभिन्न प्रकार के असुरों के वध के द्वारा वे श्री भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान नॉर्मली तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, नॉर्मल से ग्वाल-बाल हैं, लेकिन कभी-कभी वो क्या करते हैं, अपनी असाधारण शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। उस दिन प्रातः काल से कुछ समय बाद, यानी कि केशी केशी को सुबह मारा, प्रातःकाल के कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल-बाल सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर क्रीड़ा करने गए। वह चोर एवं सिपाही का अभिनय करने का खेल खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ चोर एवं कुछ बालक भेड़ें बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो उनकी लीला थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो कांस्टेबल्स या सिपाही बन गए और कुछ चोर और कुछ बालक बन गए। तो चोरों को क्या करना है? वो भेड़ चुरानी है और जो सिपाही हैं वो उनको ढूँढेंगे। तो जब वे इस प्रकार अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर नामक एक असुर वहाँ आया। तो व्योमासुर का मतलब है जो आकाश में उड़ता हो, ऐसा असुर था वो। वह एक दूसरे महान दैत्य मय का पुत्र था। तो आगे हम मय दानव के बारे में पढ़ेंगे। तो मय दानव का पुत्र था व्योमासुर। ऐसे असुर अद्भुत जादू कर सकते हैं। व्योमासुर ने चोर का अभिनय करने वाले एक बालक का रूप धारण कर लिया एवं भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठा ले गया। तो वो भी एक बालक बन गया, क्योंकि देखा था जैसे प्रलंबासुर भी वेश एक बालक का रूप धारण करके आ गया था। तो इन्होंने क्या किया, एक बालक का रूप धारण कर लिया और वो क्या बन गया? चोर बन गया और चोर का अभिनय करते-करते बच्चों को ही उठाकर ले गया। तो उनको तो सिर्फ़ छुपाना था, लेकिन तो बच्चों को उठा कर ले गया। एक के पश्चात एक, वह लगभग सभी बालकों को उठा ले गया और उन्हें पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया। यानी कि गोवर्धन पे खेल रहे थे, तो गोवर्धन के अंदर जो गुफाएँ थीं, उसमें जाके उन बच्चों को छुपा दिया और उसका शिला रख के, बड़े-बड़े पत्थर रख के उनको छुपा दिया। उनको निकलने का रास्ता बंद कर दिया। श्री कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए। अतएव उन्होंने उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे कोई सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान वो तो अपना साइज़ एक्सपैंड करके, एक तो ये यहाँ पर अ, बच्चे जो थे यहाँ पे जिस गुफ़ा में उसने छुपाया, तो भगवान ने उसे बाद में बचाया, उनको बचाया और ये जो असुर था व्योमासुर, तो इसको भगवान ने
दबोच लिया और ये अपना साइज़ बढ़ा करके बचना चाह रहा था, पर भगवान ने उसी प्रकार उसको पकड़ लिया और बड़ा नहीं होने दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में किसी पशु का प्राणांत हो जाता है। व्योमासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं की गिरी कंदराओं से मुक्त किया। तो हम जैसे देखते हैं कि भगवान ने बाद में अपने मित्रों को फिर यहाँ से जो शिला को हटा के उनको बचा लिया। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इन आश्चर्यजनक कर्मों के लिए उनकी स्तुति की। तदनंतर वे अपने सखाओं एवं गौओं के साथ पुनः वृंदावन लौट गए। तो आज भी हम जब काम में बन जाते हैं, तो यहाँ पर ये ये गुफ़ाएँ अभी भी हैं। तो ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये उन्हीं गुफ़ाओं की फ़ोटो है जहाँ पे काम्य वन में जो गोवर्धन के ऊपर जो गुफ़ाएँ हैं, वहाँ पे बच्चों को व्योमासुर ने छुपाया था। तो हम कभी जाएँ तो हम दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने गौओं और बच्चों के साथ, सखाओं के साथ वापस पुनः वृंदावन लौट गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार नामक 37वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने 2 राक्षसों के बारे में पढ़ा, 2 असुर के बारे में कि भगवान ने केशी का वध किया और दूसरा व्योमासुर का वध किया और नारद मुनि ने आके बहुत सारे और लीलाओं को बताया कि कैसे भगवान आगे आने वाली कौन-कौन सी लीलाएँ करेंगे। ठीक है? तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। तो आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद और कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे अध्याय 36 और 37 पर। तो उस सब के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।